हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को। वहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था उसकी थ्योरी को और डेरिवेशन किया था वहाँ पर। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को। चलिए, स्क्रीन पर आपको न्यूमेरिकल शो हो रहा होगा। हम लोग इसके सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को रीड कर लेते हैं, गिवन डेटा को नोट कर लेते हैं, देन क्वेश्चन ने जो भी आस्क कर रखा है उसे डिटरमाइन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द गिवन सिचुएशन on vertical photograph taken at a flying height of 2000 meter above the datum shows a triangular plot ABC of land. The radial distance of 3 points from the principal point are respectively 90 mm, 81 mm, 68 mm. The elevation of the points above the datum 260 meter, 200 meter and 150 meter respectively. Determine the relief displacement of all the 3 points and compute the datum scale. Assume the focal length of camera is 150 mm. क्वेश्चन में कुछ गिवन डेटास हैं। सबसे पहले इन डेटास को हम लोग नोट कर लेते हैं। देन क्वेश्चन ने हम लोगों से रिलीफ डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करने के लिए कहा है। साथ ही साथ क्वेश्चन ने हमें डेटम स्केल को भी डिटरमाइन करने के लिए कहा है। बाद में हम लोग इसे डिटरमाइन कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ। गिवन डेटा, क्वेश्चन ने हमें फ्लाइंग हाइट दे रखा है, दैट इज कैपिटल एच। फ्लाइंग हाइट क्वेश्चन में है 2000 मीटर। देन क्वेश्चन ने हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए, बी और सी। इन तीनों पॉइंट का हमें रेडियल डिस्टेंस दे रखा है। दैट मीन्स क्वेश्चन ने हमें आर ए, आर बी और आर सी की वैल्यू दे रखी है। क्या है आर ए, आर बी और आर सी की वैल्यू? दैट इज 90 mm। देन आर बी की वैल्यू है 81 mm एंड आर सी की वैल्यू क्वेश्चन ने हमें दे रखा है, दैट इज द 68 mm। साथ ही साथ क्वेश्चन ने अपन को तीनों पॉइंट ए, बी और सी का एलिवेशन भी दे रखा है। दैट मीन्स एच ए, एच बी और एच सी भी अपन को क्वेश्चन में दे रखा है। कितना है? दैट इज एच ए दे रखा है 260 मीटर। देन एच बी क्वेश्चन ने हमें दे रखा है 200 मीटर और एच सी दे रखा है 150 मीटर। चलिए, अभी तक क्वेश्चन ने हमें फ्लाइंग हाइट, आर की वैल्यू और एच की वैल्यू ए, बी, सी तीनों पॉइंट्स के लिए दे रखी है। नाउ क्वेश्चन ने हमें फोकल लेंथ भी दे रखा है। फोकल लेंथ गिवन है हमें 150 mm। वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। हमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करना है ए, बी और सी पॉइंट के लिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? चलिए, तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हमें डिटरमाइन करना है। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट ए के लिए। पॉइंट ए के लिए रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डी ए इज इक्वल्स टू आर एच ए डिवाइड बाय एच। नाउ आर ए क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 90 mm। देन एच ए हमें दे रखा है 260 मीटर। ये हो जाएगा 260 मीटर। नाउ 90 mm में है, 260 मीटर में है, मीटर को कन्वर्ट कर लिया mm में, डिवाइड बाय एच क्या हो जाएगा? फ्लाइंग हाइट कितना है? 2000 मीटर। अगेन मीटर को कन्वर्ट किया हम लोगों ने mm में। नाउ इस केस में आप देखेंगे एच ए और कैपिटल एच दोनों मीटर्स में दे रखा है। अगर यहाँ यूनिट कन्वर्जन नहीं भी करते तो आपस में कट हो जाता, फिर भी मैंने इसको आपको कन्वर्ट करके दिखा दिया। नाउ जब डी ए को हम लोग सॉल्व करेंगे वैल्यू निकल के आ जाएगी हम लोगों की, है ना। इसे सॉल्व करने पर डी ए की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। चलिए,
सो ये निकल के आ जाएगा mm में। देन हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे dB। क्लियर? सो dB को हम लोग यहाँ पर डिटरमाइन कर लेंगे। dB कैसे निकाल लेंगे हम लोग? dB निकाल रहे तो RB हो जाएगा HB डिवाइड बाय कैपिटल H। अगेन RB कितना क्वेश्चन में गिवन है? दैट इज 81 mm मल्टीप्लाई बाय HB दैट इज 200 मीटर। सो मीटर को कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर mm में, डिवाइड बाय कैपिटल H। सो कैपिटल H हो जाएगा 2000 मीटर। अगेन मीटर को कन्वर्ट कर लिया mm में। अगेन जब dB को हम लोग कैलकुलेट करेंगे सो इसकी कुछ वैल्यूज निकल के आ जाएगी ना। अब हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं C पॉइंट के रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को। कैसे निकाल लेंगे हम लोग? RC HC डिवाइड बाय कैपिटल H। नाउ RC कितना दे रखा है क्वेश्चन में? दैट इज 68 मल्टीप्लाई बाय HC 150 मीटर। 150 कन्वर्ट किया इसको mm में, डिवाइड बाय H तो हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। अगेन जब सॉल्व करेंगे हमें वैल्यू मिल जाएगी DC की। चल अब हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं डेटम स्केल को। डेटम स्केल, डेटम स्केल क्या हो जाता है? डेटम स्केल को हम लोग डिनोट करते हैं SD से। ये हो जाता है स्मॉल f डिवाइड बाय कैपिटल H, यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ टू द फ्लाइंग हाइट। फोकल लेंथ क्वेश्चन में अपन को गिवन है 150 mm डिवाइड बाय फ्लाइंग हाइट क्वेश्चन में गिवन है 2000 मीटर। 150 mm में है, 2000 मीटर में है। मैं मीटर को mm में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो 1000 से मैंने 2000 में मल्टीप्लाई किया ना। हमें स्केल डिटरमाइन करना है। क्या करेंगे? स्केल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 बाय समथिंग। सो क्या करते हैं? 150 को 2000 की डिवाइड में ले आते हैं। ठीक है ना। जब ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? स्केल। स्केल क्या हो जाएगा? 1 बाय समथिंग ना। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सो वैल्यू निकल के आ जाएगा 1 बाय 333। सो यहाँ पर 13,333.33 वैल्यू निकल के आ जाएगा। सो इस केस में जो डेटम स्केल है वो निकल के आ जा रहा है 1 बाय 13,333.33। सो क्वेश्चन ने हमें आस्क किया था कि जो पॉइंट ABC है उनके रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को डिटरमाइन कर दीजिए। देन हमें डेटम स्केल के बारे में पूछा था। सो हमने डेटम स्केल को भी डिटरमाइन कर लिया। सो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के बेस पर हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और न्यूमेरिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। थैंक यू।